अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। कल मैंने आपको अपने कोलियस के प्लांट दिखाए जो मैंने वीडियो अपलोड की थी, और बहुत सारे मैंने आपको प्लांट दिखाए। और जब मैं दूसरी तरफ गई अपने गार्डन के तो मैंने देखा अरे यहाँ तो बहुत सारे रह गए, और बहुत प्यारे प्यारे और कलर्स के वहाँ पर रखे थे। असल में जहाँ जहाँ धूप आती है वहाँ वहाँ मैं अपने प्लांट्स को उसके कंडीशन के लिहाज से रखती रहती हूँ, इसलिए कि हर जगह तो एक जगह पर हम सारे प्लांट नहीं रख सकते, तो उसी लिहाज से मैं उनको रखती रहती हूँ। तो चलिए फिर किसी दिन मैं आपको दिखाऊंगी अपने प्लांट्स। और आज जब मैं पानी डालने के लिए इधर आई तो मैंने देखा अपना ये बहुत ही खूबसूरत पर्पल शेमरॉक का प्लांट, और आप देखें इतने क्यूट इसके फ्लावर्स निकल रहे हैं। सो मैंने सोचा आप लोग को जल्दी से दिखाऊं। सुबह मैंने पानी नहीं डाला था और इसे शाम का टाइम हो गया है, तो आप देखें इसके लीव्स बंद होने शुरू हो गए हैं। बहुत खूबसूरत प्लांट है और कलरफुल लीफी प्लांट मुझे बहुत पसंद है। मैं जब भी नर्सरी जाती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि बस कलरफुल प्लांट लूँ, और अक्सर नर्सरीज़ में कुछ मिल जाते हैं कुछ नहीं होते, तो मेरे पास काफ़ी कलेक्शन जमा हो गई है। और पर्पल रंग के तो बहुत सारे प्लांट्स हो गए। अब आप ये देखिए, पर्पल शेमरॉक प्लांट पे पहले मैंने आपको दिखाया था तो उसके अंदर फ्लावरिंग नहीं दिखाई थी मेरा ख्याल है। और आप ये प्लांट अगर लगाएं तो ज़रूर लगाइए, बहुत प्यारा प्लांट है। और आप देखिए कि इसके लीव बिल्कुल बटरफ्लाई की तरह के होते हैं और काफ़ी डार्क कलर के होते हैं। ये बल्ब से ग्रो किया जाता है और इसके बल्ब समझिए काफ़ी हार्डी प्लांट है। पता है हुआ ये कि चूँकि मैंने इसको 7-8 महीने पहले ही मेरा ख्याल लिया है, इसमें मैंने वीडियो भी आज से 5 से 6 महीने पहले डाली थी, तो बहुत उसको लिए हुए 2 मेरा ख्याल महीने हुए थे। और मैंने इसको रखा, मॉर्निंग की मैंने इसको 3 से 4 घंटे की धूप में रखा अभी सर्दियों की। तो बीच में 2-3 दिन मैंने पानी डालना, असल में इतने सारे प्लांट्स हैं तो पानी डालना मेरा रह गया, तो इसके लीव जो थे बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, इक्का दुक्का रह गए थे। और मैं बहुत डिसहार्ट हुई कि लो भाई मेरा प्लांट तो गया। लेकिन फिर मैंने इसको शेडी प्लेस में रखा, यानी मैंने सिर्फ इनडायरेक्ट सनलाइट में सर्दियों की इसको 1 महीने रखा। और आप देखें उसके बाद ये बहुत अच्छी तरीके से इसके नीचे से दोबारा से प्लांट यानी इसके लीव्स निकलने लगे। तब जाके यकीन जाने मेरी जान में जान आई, इसलिए कि पहले ये नहीं मुझे दिखते थे, अब नर्सरीज़ में कुछ ये दिखाई देने लगे हैं। और ये देखिए इसके सारे नीचे नीचे से दोबारा से इसके लीव्स निकले और इतना मज़ा आया देख के मुझे। और ये देखिए फ्लावर्स निकल रहे हैं, तो बड़े क्यूट फ्लावर हैं। तो आप इसको ज़रूर रखिए, ये इंडोर प्लांट है और इसको आप अगर अपने अंदर रखना चाहते हैं, अपने समझिए अपने बेडरूम में या कहीं पर भी, तो विंडो के पास रखिए। और तो ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता रहेगा, इसलिए कि इसको थोड़ी सी सनलाइट चाहिए, इनडायरेक्ट सनलाइट थोड़ी चाहिए। और मॉर्निंग की तो आप इसको 1 घंटे की 1.5 घंटे के सनलाइट में, सर्दियों में तो आप इसको 2 से 3 घंटे की भी मॉर्निंग की या इवनिंग की डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं। लेकिन गर्मियों में आप सिर्फ 1 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में रखिए। और अगर आपको लगे कि ये प्लांट आपका कुछ ख़राब हो रहा है, इसके लीव जल रहे हैं, तो आप फ़ौरन इसको इनडायरेक्ट सनलाइट में रख दीजिए, और तो ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। पानी आप बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, गर्मी में भी आप देख के पानी देगा, हल्का हल्का सा मॉइस्ट रखेंगे ना आप इस प्लांट को, तो इसके लीव बहुत अच्छे तरीके से ग्रो होते रहेंगे। और मैंने यहाँ पर रखा है इस वक्त नेट के नीचे, और इस वक्त जो है इसमें 1 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट अभी आती है। और फर्टिलाइज़र मैं वही इसको दे रही हूँ 15-15 डेज से। गोबर की खाद का 1 मुट्ठी गोबर की खाद दीजिए और उसको 1 लीटर पानी में रात भर के लिए भिगो दीजिए। और फिर सुबह उठ के आप इसको 5 गैलन पानी में आप उस 1 लीटर पानी को ऐड कर दीजिए, या 10 लीटर पानी में आप उस 1 लीटर पानी को मिला दीजिए और अपने सारे प्लांट को दे दीजिए। बहुत अच्छा ये फर्टिलाइज़र रहता है। और स्पेशली जिन प्लांट्स के लीफी प्लांट होते हैं उनके लिए गोबर की खाद का फर्टिलाइज़र बहुत ज़बरदस्त होता है। आप सरसों की खली का भी दे सकते हैं, आप NPK का भी दे सकते हैं, जो आप देना चाहें। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी प्लांट आप अपने घर में ज़रूर लाइए। बहुत क्यूट सा प्लांट है, और 1-2 प्लांटर ही इसके आपके घर में अगर आ जाएंगे ना, 1 प्लांटर भी आ जाएगा, तो बस फिर आप इसको चूँकि नीचे बल्ब होते हैं उससे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं भी जब मल्टीप्लाई इसको करूँगी ना फिर आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अभी तो चूँकि ये ख़राब होने लग गया था इसलिए मैंने इसको ज़्यादा टच नहीं किया, अब माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा हो गया। तो फिर मैंने कहा जल्दी से आप लोग को दिखाऊं, बहुत प्यारे फ्लावर लग रहे थे। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।